पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि जब शंकु का आयतन महत्तम होगा उसका अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। पिछली बार tan इनवर्स के रूप में पूछा गया है और यहाँ पर कुछ और राशि थी, ठीक है, लेकिन इस बार के लिए ये वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि a1x² + b1y² बराबर 1 तथा a2x² + b2y² बराबर 1 एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे यदि ये वाली कंडीशन दी हुई हो तो, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंतर्गत हमारे को ये दिखाना है कि ये दोनों जो वक्र हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का हल भी हम करके जाएंगे पेपर में, ठीक है। यानी आपको ये क्वेश्चन सभी के सभी हल करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि y = e⁻x + e⁻x प्लस ये प्रत्येक ऐसे ही आगे को बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर y/1 - y, ठीक। तो ये हमें सिद्ध करना है जबकि हमें ये वाली राशि दी हुई है, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि cos x की घात y बराबर हो sin y की घात x तो dy/dx, यानी इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि f(x) = ये, यानी कोई भी फंक्शन इन वाली कंडीशनों के अंतर्गत दे रखा है हमें, तो हमें सिद्ध करना है कि f(x) x = 5 पर एक सतत फलन है, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 to π/4 log sin 2θ dθ = होता है -π/4 log 2। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। और ये प्रश्न है चैप्टर नंबर 7 से संबंधित और त्रिगुण वाले, जो त्रिगुणों वाली एक्सरसाइज है हमारी 7.7 लगभग या फिर 7.6, इसमें से ये कोई सी, तो ये उसी का ही है, ठीक है। इसको ठीक से सॉल्व कर लेंगे और अगर उसमें ना भी मिले तब भी आपको ये सॉल्व कर ही लेने हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 लिमिट दे रखी है और log cos x dx बराबर होता है 0 to π/2 log sin x dx। देखिए ये वाला इसके बराबर सिद्ध करा सकता है तब भी, या फिर इन दोनों में से कोई सा भी फंक्शन दे करके ये वाली इधर वाली राशि सिद्ध करा सकता है या फिर ये वाली राशि सिद्ध करा सकता है, ठीक है। तो जो भी हो हमें क्वेश्चन का पूर्ण रूप से देख करके जाना है, ठीक है। कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, एक बार देखेंगे समझ में आ जाएंगे, कर करके जाने हैं। 8 नंबर में ये वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, परवलों y² = 4x तथा x² = 4by से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है चैप्टर नंबर 8 से संबंधित क्वेश्चन जो कि क्षेत्रफल से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम करके जाएंगे, ठीक। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने छांटे हैं आपके लिए, तो आप इन प्रश्नों को भी ज़रूर हल करें। प्रश्न संख्या 9 है, मान ज्ञात कीजिए 0 to π(x) / a² cos² x + b² sin² x और dx, ठीक है। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। ये dx भी 2 जगह लिख गया है, ठीक है। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है मतलब इसका समाकलन ही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z बराबर पाई तो सिद्ध करो कि x + y + z बराबर xy/z, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो हमसे आने चाहिए और इनमें से सारे के सारे ही प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप इन्हें जितना ज़्यादा रिवाइज करके जाएंगे, आप यकीन मानिए इसमें से कई सारे क्वेश्चन हो सकता है कि आपको रखे हुए पेपर में मिल जाएं, ठीक है। कंपलसरी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि आपको कई सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में हमारा, 1 + x² dy + 2xy dx = cot x dx अवकल समीकरण को हल कीजिए। ये अवकल समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 से,
तो इस अवकल समीकरण को हमें हल करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, ये वेक्टर का है, जो चैप्टर नंबर 10 और 11 है हमारे, ठीक, सदिश, उनसे संबंधित हैं ये क्वेश्चन कुछ, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो देखेंगे कि यदि ए कैप प्लस बी कैप का मोड बराबर हो ए कैप माइनस बी कैप के मोड के, तब दिखाइए कि सदिश ए कैप तथा बी कैप लंबवत हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हमें ए और बी को लंबवत दिखाना है, ठीक। दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा है, ये सवाल आता ही आता है 2 नंबर में कि दो सदिशों, कोई भी सदिश दे देगा, उनके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए सवाल कंपलसरी आता ही आता है। तो ये तो आपको करना ही करना है ये तो, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 14। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर इकाई सदिश इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तब सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी की किताब में भी दिया हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को तो ज़रूर करके जाएं हल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्षों के किसी बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड इतना होता है, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो ये होगा, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए कि आई कैप क्रॉस ब्रैकेट ए वेक्टर क्रॉस आई कैप फिर ब्रैकेट बंद प्लस जे कैप क्रॉस ब्रैकेट ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ब्रैकेट ए वेक्टर क्रॉस के कैप। तो इसका जो मान है वो 2a वेक्टर के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एक बार आपने सॉल्यूशन कर लिया तो स्वयं हल हो जाएंगे और आपको इसका पेपर में बेनिफिट अवश्य देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए वेक्टर सी वेक्टर तीन सदिश इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, ठीक है। देखिए इसी प्रकार ये दो चीज़ें दे देगा, एक बार ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 दिया है तो ये सिद्ध करवा लिया, ठीक। एक बार यहाँ पे भी यही दिया था, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में अंतर इतना है कि इस बार इसने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को इकाई सदिश नहीं बताया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे इकाई सदिश भी बता रखा है, ठीक है। तो देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 18, दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये भी ज्ञात करना है। यहाँ पे मैंने कोई पर्सनल सवाल नहीं लिखा है, दो समतलों के समीकरण दे देगा वो और उनके प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछ लेगा। तो आपको इस तरीके के सवाल करके जाना है ज़रूर, ठीक। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल √a² - x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि इसका डायरेक्ट ये होता है, लेकिन हम इसका सिद्ध भी करके जाएंगे, ठीक है, कि ये कैसे कैसे होता है, ठीक, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। अगला क्वेश्चन है आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो आव्यूह विधि से भी एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है कि आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो आव्यूह विधि का क्वेश्चन हम ज़रूर करके जाएंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 8 नंबर में ही पूछा जाता है आव्यूह विधि वाला, ठीक। और एडजॉइंट ए द्वारा इन्वर्स ज्ञात करना, ठीक है, ये भी करके जाएंगे, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये कुछ निश्चित टॉपिक हैं जो हमें कर लेने हैं और हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं मैथ के अंदर कक्षा 12 में। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और भी विषयों के क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा।